हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 17 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त किया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की आवास व्यवस्था में दशकों से चली आ रही पगड़ी प्रथा, पगड़ी सिस्टम को समाप्त करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक नया नियामक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। क्या थी यह प्रथा? पगड़ी सिस्टम स्वतंत्रता पूर्व की एक किराया व्यवस्था थी, जिसमें किराएदार मकान मालिक को एक बड़ी एकमुश्त प्रीमियम राशि पगड़ी देते थे। इसके बदले उन्हें लगभग स्थायी रहने का अधिकार मिल जाता था और मासिक किराया बेहद कम होता था। समस्या क्या थी? बेहद कम किराए के कारण मकान मालिक इमारतों की मरम्मत नहीं करा पाते थे, जिससे मुंबई की हजारों पुरानी इमारतें जर्जर और असुरक्षित हो चुकी थीं और पुनर्विकास का काम रुका हुआ था। नए बदलाव। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य किराएदारों और मकान मालिकों को कानूनी स्पष्टता देना, लंबे समय से चल रहे विवादों को सुलझाना और पुरानी इमारतों के पुनर्विकास को तेज गति देना है। नए कानूनी ढांचे में पुनर्विकास परियोजनाओं में किराएदारों को संपत्ति में स्वामित्व, ओनरशिप या हिस्सा देने और मकान मालिकों के लिए उचित मुआवजा या संशोधित किराया मॉडल प्रस्तावित किया गया है। यह मुंबई के शहरी आवास क्षेत्र में कई दशकों के बाद किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश तय समय सीमा से पहले ही पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। ये बड़ी सफलता बालाघाट में 2 कुख्यात नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद मिली। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के नाम दीपक और रोहित हैं, जिन पर पुलिस ने क्रमशः 29 लाख और 14 लाख रुपए का इनाम रखा था, यानी कुल 43 लाख का इनाम। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए गए पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान और पुलिस के अदम्य साहस के कारण प्रदेश से नक्सलवाद का लाल सलाम खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि केवल 42 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन में कुल 42 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय नेतृत्व ने देश को 26 जनवरी 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त करने की अंतिम समय सीमा तय की थी, लेकिन मध्य प्रदेश ने ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु किन 2 देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए भारत और लाइबेरिया, बी भारत और घाना, सी भारत और नाइजीरिया, डी भारत और केन्या। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत और लाइबेरिया होगा। भारत और पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया ने स्वास्थ्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों देशों ने फार्माकोपिया के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का मुख्य उद्देश्य दवा गुणवत्ता मानकों को मजबूत करना, नियामक तालमेल बढ़ाना और सुरक्षित, प्रभावी व सस्ती दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस समझौते के तहत लाइबेरिया अब अपने देश में दवा गुणवत्ता के संदर्भ मानक के रूप में आधिकारिक तौर पर भारतीय फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया को अपनाएगा। ये कदम लाइबेरिया के नियामक ढांचे को मजबूत करने, दवा गुणवत्ता आकलन को बेहतर बनाने और उसकी दवा आयात तथा घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं, भारत के लिए ये समझौता वैश्विक फार्मा क्षेत्र में उसके प्रभाव को बढ़ाने और अफ्रीका में स्वास्थ्य सहयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रश्न नंबर 4, पीएम विश्वकर्मा कारीगरों के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजन, सी जियोमार्ट, डी स्नैपडील। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेजन होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई ने देश के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार का मुख्य उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों की बाजार तक पहुंच को मजबूत करना है। इस पहल के तहत अमेज़न इन कारीगरों को अपने मंच पर उत्पादों को सूचीबद्ध करने, बेचने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। ये समझौता पीएम विश्वकर्मा के कारीगरों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ेगा, उनके उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाएगा और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये देश के पारंपरिक शिल्प और हस्तकला को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलेज़कोव ने इस्तीफा दिया है? ए. हंगरी, बी. सर्बिया, सी. रोमानिया, डी. बल्गेरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बल्गेरिया होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया है? ए. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. नई दिल्ली, डी. चेन्नई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली होगा। शिक्षा मंत्रालय ने महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती की जयंती के अवसर पर भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किया। उत्सव की थीम थी अनेक भाषाएं, एक भावना। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया, जहां झारखंड, ओडिशा और गुजरात के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों ने अपनी भाषाओं के शब्दकोश, पाठ्यपुस्तकें और शोध दस्तावेज प्रदर्शित किए। उत्सव का मुख्य आकर्षण था IIT दिल्ली की टीम द्वारा आदिवाणी ऐप का सीधा प्रदर्शन। यह ऐप भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है। आदिवाणी हिंदी या अंग्रेजी से संताली, मुंडारी, गोंडी जैसी जनजातीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय में अनुवाद रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा देता है। इस पहल का उद्देश्य भारत की समृद्ध जनजातीय भाषाई विरासत को डिजिटल रूप से संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और 22 भारतीय भाषाओं में वंदे मातरम गाकर देश की भाषाई विविधता में एकता का संदेश दिया। प्रश्न नंबर 7, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस महान स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ए. विनायक दामोदर सावरकर, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. महात्मा गांधी, डी. भगत सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. विनायक दामोदर सावरकर होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय कुश्ती खिलाड़ी ने संन्यास वापस लेने का फैसला किया है? ए. साक्षी मलिक, बी. विनेश फोगाट, सी. बजरंग पुनिया, डी. अंशु मलिक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. विनेश फोगाट होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में कौन अग्रणी रहा है? ए. कानपुर, बी. वाराणसी, सी. प्रयागराज, डी. लखनऊ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लखनऊ में 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। इस रिकॉर्ड संख्या के साथ लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में शीर्ष जिला बन गया है। लखनऊ की इस बड़ी सफलता ने राज्य भर में सौर ऊर्जा के विस्तार को तेज किया है। उत्तर प्रदेश में कुल इंस्टॉलेशन का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है, जिससे राज्य अब सौर ऊर्जा अपनाने वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। लखनऊ के बाद वाराणसी 26,208 और कानपुर नगर 18,562 जैसे जिलों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गौरतलब है कि राज्य में सोलर इंस्टॉलेशन की रफ्तार भी तेज हुई है। पहले 2.5 लाख इंस्टॉलेशन में जहां 270 दिन लगे थे, वहीं अगले 50,000 इंस्टॉलेशन महज 43 दिनों में पूरे किए गए हैं। इस पहल से लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली के बिलों में कमी और अतिरिक्त आय का लाभ मिल रहा है, जो उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत स्थान दिला रहा है। प्रश्न नंबर 10, जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 किस देश ने 8वीं बार जीता है? ए. भारत, बी. जर्मनी, सी. नीदरलैंड, डी. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. जर्मनी होगा। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जर्मनी ने जीत लिया है। जर्मनी ने बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में स्पेन को हराया।
चेन्नई में खेले गए इस फाइनल में निर्धारित समय में स्कोर 1-1 से बराबर रहा, जिसके बाद जर्मनी ने शूटआउट में 3-2 से जीत हासिल की। ये जर्मनी का रिकॉर्ड 8वां जूनियर हॉकी विश्व कप खिताब है। जर्मन टीम 7 बार 1982, 1985, 1989, 1993, 2009, 2013, 2023 खिताब जीत चुकी है। वहीं स्पेन ने 2005 में रोटरडम और 2023 में भुवनेश्वर और रोरकेला में हुए टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था। ये पूरा टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक भारत के चेन्नई और मदुरै में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने एक रोमांचक वापसी करते हुए अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। FAI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? A 3, B 4, C 5, D 6। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? A सुनीता नारायण, B सुप्रिया साहू, C वंदना शिवा, D मेधा पाटकर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B सुप्रिया साहू होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।